हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाते हैं और जो आपकी सीरीज़ हो जाती है वो पवन सीरीज़, ठीक है ना। तो आज हम पवन सीरीज की जो इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाता है इसके कुछ क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने क्या किन चीज़ों पे डिस्कस किया था, तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं उन पर डिस्कस किया था, प्लस आप लोगों के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो हो जाते हैं उन पर भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप लोग उन जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें आप लोगों को बाइलिंगुअल मिलती हैं। बाइलिंगुअल का मतलब क्या हो जाता है? द्विभाषीय। द्विभाषीय यानी पहले हम आप लोगों को इंग्लिश में वही चीज़ बताते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करके हिंदी में भी बताते हैं, जिससे आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो। क्योंकि कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैम हम बहुत पहले से इंग्लिश सब्जेक्ट छोड़ चुके हैं और अब जो है थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है और बहुत ही इजी है। आप लोग अच्छे तरीके से भी पॉजिटिव होके चीज़ों को सीखिए, तो आप लोगों का क्या है, हर एक चीज़ आप लोगों की समझ में आएगी और ज़रूर से ज़रूर आएगी। और मेन चीज़ क्या होती है कि आप लोग थोड़ा सा क्या क्या कीजिए, प्रैक्टिस क्या कीजिए, रिवीजन क्या कीजिए। क्योंकि चीज़ें लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। क्योंकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमने वो चीज़ पढ़ी थी, हमें याद ही नहीं है। तो ये भी तो सोचिए, आपने प्रैक्टिस कितनी की थी, रिवीजन आपने कितना किया था, है ना। तो सभी चीज़ें ज़्यादातर अभ्यास पर निर्भर होती है। जैसे कहते नहीं, करत करत अभ्यास जड़मत होते सुजान। यानी अभ्यास करने से क्या होता है, चीज़ें हमारे जहन में यानी माइंड में बैठ जाती हैं और फिर वो नहीं निकलती हैं लंबे समय तक। तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। खैर चलिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का हो जाता है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको हो जाता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो आपका व्यक्ति जैसे कि वाक्य को निष्क्रिय आवाज में बदले, यानी पैसिव। यानी देखिए, एक्टिव है, जैसे कहते हैं कि ये बच्चा एक्टिव है यानी चुस्त है, और उसका उल्टा यानी सुस्त है। तो यानी सक्रिय था निष्क्रिय में बदलना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चीज चेंज करनी है, तो इसको देख लेते हैं। वन शुड कीप वंस प्रोमिस। आपको इसको क्या करना है, निष्क्रिय आवाज में बदलना है, यानी पैसिव वॉइस में बदलना है। तो अब आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? प्रॉमिस, सबसे पहले आप इसको उठाएंगे प्रॉमिस को, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लगाएंगे शुड, शुड बी कीप। तो यहाँ पे आपका पहले था वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, और उसके बाद आपका हो गया प्रॉमिस शुड बी कीप्ड। आप इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है ना। और बाकी ये तो हम यहाँ पे जो आपकी सीरीज हो जाती है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं बताएंगे। लेकिन जो है, जब अभी आप लोगों के जब क्लासेस चलेंगे ग्रामर के, उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताई जाएगी, जिससे आप लोग बारीकी से चीज़ों को समझ पाएंगे, है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका हो जाता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। यानी कहने का मतलब ये है, रेखांकित संज्ञा शब्द को क्रिया में बदलकर निम्नलिखित वाक्य को रूपांतरित करें। इसका मतलब ये हो जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि किस चीज को चेंज करना है, ये भी तो आप देखेंगे ना, क्योंकि बहुत लोग ना क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अगर एक बार में नहीं समझ में आता, आप उसको दोबारा जरूर पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन जब समझ में आएगा तभी तो आप आंसर कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, ही गोट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। यानी उसे अपने प्रयास में सफलता मिली। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे, ही सक्सेस्ड, यानी वो सफल हुआ। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप देखिए, ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, यानी उसने प्रयास किया और उसको सफलता मिली। अब आप इसको चेंज करेंगे, है ना। तो ही सक्सेस यानी वो सफल हुआ। सक्सेस मिस क्या होता है, तो सक्सेस मिस होता है सफल होना, है ना।
उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच, यानी अनुच्छेद के प्रकार लिखें और प्रत्येक का कम से कम एक उदाहरण दें। क्या कह रहे हैं कि पहले आपको क्या करना है कि अनुच्छेद के प्रकार आपको लिखना है और बाद में कम से कम आपको क्या करना है, एक एक उदाहरण भी देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले आर्टिकल्स पूछ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे। तो आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए, एन और द, और आप लोगों को अच्छे से पता है लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं आपकी याददाश्त के लिए। देखिए कहीं पे एक का यूज किया जाता है, जैसे आपके जो वर्ड्स हो जाते हैं इंग्लिश में 26 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं, तो 26 वर्ड्स होते हैं टोटल। अगर इसमें बात की जाए, इनको दो भागों में बांटा जाता है। तो आपका फर्स्ट हो जाता है वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने होते हैं, तो ये आपके होते हैं 5। आपके कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, तो ये आपके हो जाते हैं 21। तो टोटल मिला के ये कितने हो जाते हैं, तो टोटल मिला के ये हो जाते हैं 26। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैम आप वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्यों बता रही हैं, यहाँ पे तो आर्टिकल पूछा गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आर्टिकल की ही बात हो रही है, लेकिन हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका वॉवेल्स हो जाता है, जहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट होता है, जैसे कोई वर्ड है आपका, ठीक है ना, तो वॉवेल से स्टार्ट हो तो वहां पे क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो वहां पे क्या लगेगा। हालांकि कहीं कहीं पे अपवाद भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीजें होती हैं उसका अपवाद भी होता है। वो चीजें तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो जो 5 वॉवेल्स हो जाते हैं तो वहां पे क्या यूज किया जाता है, तो वहां पे यूज किया जाता है आपका एन यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका ए, ई, आई, ओ, यू, इन वर्ड से अगर स्टार्ट होता है कोई वर्ड, जैसे ए फॉर एप्पल हो जाता है, ठीक है ना, ए से एप्पल हो गया, ओ फॉर ऑरेंज हो गया, यू फॉर अम्ब्रेला हो गया। इस तरह से ए, ई, आई, ओ, यू, इन वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे एन का यूज होगा, ठीक है। अगर कहीं पे जैसे बुक हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, यानी ए हटा के बी हो गया, ठीक है, सी, डी, और उसके बाद ई हटा के एफ, जी, एच और आई हो गया, तो वो किस में जुड़ेगा, तो वो वॉवेल्स में जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, कोई बड़ी चीज, कोई महान चीज, कोई अद्भुत चीज, उसके लिए क्या यूज होता है, तो द यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। हालांकि हमने आपसे कहा ना बहुत ज्यादा डिटेल में, डीप में नहीं जाएंगे। जब क्लासेस चलेंगी आपकी ग्रामर की तो वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें आपको बताई जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब तक उसको थोड़ा सा डीप में ना जाओ तब तक चीजें, भाई ऐसा तो नहीं है कि बिना क्लियर के हम छोड़ देंगे, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं गए हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो ए, एन और द, ये 3 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं। तो ए से क्या आप करेंगे, यहाँ पे ए बुक हो जाता है ना। तो ए बुक हमने अभी आपको क्या बताया कि जहां पर जैसे बुक है, जहां पर कैट है, जहां पे डॉग है, या ऐसे कोई भी स्टार्ट होते हैं, कुछ भी स्टार्ट होता है जहां पर आपका वॉवेल्स होता है ना, तो वहां पर एन, और जहां पे कॉन्सोनेंट्स होता है वहां पे ए का यूज होता है। तो यहाँ पे बुक के पास क्या है, ये कॉन्सोनेंट्स, बी मतलब कॉन्सोनेंट्स है ना, तो यहाँ पे ए का यूज होगा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैम यहाँ पे तो ऑनेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे एन लिखा हुआ है, ये चीज हमारी समझ में नहीं आई, है ना, कंफ्यूजन बनती है। ऐसा कुछ भी नहीं, कंफ्यूज भी होते हैं लोग और वो क्लियर भी होता है मामला। तो यहाँ पे देखिए ये एच फॉर ऑनेस्ट लिखा है, ठीक है ना, H फॉर ऑनेस्ट लिखा है, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट। हमने देखिए कई बार पढ़ा तो हमने ऑनेस्ट कहा, हमने ये तो नहीं कहा हॉनेस्ट, हॉनेस्ट कहते। तो यहाँ पे ए होता है, लेकिन यहाँ पे जो H है वो है साइलेंट, और जब साइलेंट होता है तो होता तो वो है लेकिन वो खामोश है, यानी उसको पढ़ा नहीं गया। तो जब पढ़ा नहीं गया यानी वो है नहीं वहां पे, ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है, समझ लीजिए उसकी प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, और एच साइलेंट है, और साइलेंट मतलब खामोश, चुपचाप है, और जब कोई चुपचाप है मतलब वो वहां पे नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का यूज होगा। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे नॉलेज हो जाता है ना।
तो के साइलेंट है। और ऐसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ साइलेंट वर्ड बताएं, कौन कौन से के से स्टार्ट होते हैं, कौन से मतलब वर्ड आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा 5 वर्ड लिखे, 5 चीज़ें बताएं, इस तरह से वो चीज़ें तो खैर हम आप लोगों को बताते ही चलते हैं। और ऐसे ही आप लोगों की जो ये सीरीज़ है ये भी कंप्लीट होगी और जो प्रीवियस ईयर है वो भी आप लोगों के कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक क्वेश्चन में हमने इतना टाइम ले लिया, ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ऑनेस्ट हो गया। फिर अब जैसे सन है भाई, सूरज है, तो क्या है, महान नहीं है, बड़ा नहीं है भाई, अद्भुत नहीं है, क्योंकि उसके बराबर कोई है, सूरज के बराबर कोई है नहीं, है ना। चंद्रमा के बराबर कोई है नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह कोई महान व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया और वो महान बन गया। महान कोई ऐसे नहीं बनता, कुछ करके और कुछ सह के ही बनता है महान, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे, है ना। कोई बड़ी ग्रंथ हो जाती, कोई किताब हो जाती है इस तरह से, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हम दा का यूज करेंगे। तो ये होगा ना आर्टिकल्स आपके। अब आपका चाहे वेरी शॉर्ट में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, किसी में भी आ जाता है, लेकिन हमको पता है, विश्वास है पूरा कि आप लोग उसको अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया ना। बाकी कहीं पे अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को जरूर से जरूर देंगे। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल। द गार्डन हैड एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड गुआवा ट्री। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा, निम्नलिखित वाक्य को उपयुक्त लेखों से पूरा करें। बगीचे में सेब का पेड़, अमरूद का पेड़ और किसका है, संतरे का पेड़, यही तो है ना। द गार्डन हैड एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड गुआवा ट्री। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है कंप्लीट। तो द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री एंड ए गुआवा ट्री। तो यानी बगीचे में एक सेब का पेड़, एक संतरे का पेड़ और एक अमरूद का पेड़ था। आप इसी तरह से तो कहेंगे ना भाई। यहाँ पे देखिए ये चीज है कि द गार्डन हैड एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री एंड गुआवा ट्री, सही है। लेकिन इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे भाई कोई चीज़ होती है तो आप पहले क्या करते हैं, पहले उसकी योजना बनाते हैं, फिर उस काम को स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कंप्लीट करते हैं। तो हर एक चीज़ का एक नियम होता है ना। इंसान जो भी वर्क करता है तो नियम से करता है। तो आपको जो ये सेंटेंस रखने हैं तो इनको नियमानुसार करना है ना। ऐसे तो नहीं है कि आप ऐसे ही लिख दोगे। तो इसको आप कंप्लीट कैसे करोगे, द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री, इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट इज अवर नेशनल फ्लावर। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, नेशनल फ्लावर यानी राष्ट्रीय पुष्प। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये चीजें पता नहीं, सभी को पता है, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ लीजिए, रिवीजन ही समझ लीजिए, क्योंकि आपने इतने टाइम से पढ़ा है भाई, तो ये सभी चीज़ें तो आप लोगों को आती हैं। लेकिन क्या है, आपके माइंड में भी चीज़ें आ रही होंगी कि मैम क्या ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जी हाँ, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या करना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो पहले क्या, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पहले हमें क्या करना होता है कि हमें खुद से अपनी तैयारी करनी होती है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप खुद से पढ़ रहे हो, वो चीज़ आप समझें। तो बच्चों को यही सब चीज़ें इसी तरह से आपको बारीकी से चीज़ों को समझ कर और बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। तो मतलब हमने क्वेश्चन आपको बताया कि राइट इज अवर नेशनल फ्लावर, यानी हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो लोटस हो जाता है। उसके बाद आपका है राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड, यानी जो ये वर्ड्स हैं, तो यानी ये आप लोगों को जो गिनती दी गई हैं, है ना, ये आंकड़े दिए गए हैं और इनको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। जैसे आपका ये क्या कितना है, 14 हो जाता है, ये 97 हो जाता है, ये 49 हो जाता है। तो अब क्या करना है आपको कि इनको वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो आप लोगों को इसके लिए तो मीनिंग्स याद करनी रहेंगी। तो मीनिंग्स आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा सभी की। हम ये नहीं कहते कि 100 तक आप याद कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो काउंटिंग हो जाती है, अगर
50 तक आप याद कर लेते हो तब भी आप कर ले जाओगे। वैसे तो अगर आप 20 तक याद कर ले जाते हो तो आप 100 तक अच्छे से लिख ले जाओगे। तो कम से कम आप 20 तक तो ज़रूर ही इसको अच्छे से, मतलब याद करने का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे आप याद कर लिए, वो चीज़ नहीं मैं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, एक एक मीनिंग आपको इसको अच्छे से करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो बारीकी पूछी जाती है। एक उसमें एक चीज सिर्फ क्या कर देंगे, जैसे ONE 1 है, ठीक है, आपको पता है ONE 1, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि 1 ही आ जाए फॉर एग्जाम्पल के लिए, या 12, TWELVE 12 हो जाता है, ठीक है ना, उसमें से क्या क्या, या 15, FIFTEE 15 हो जाता है, तो वहां पे आई की जगह पे ई डाल दिया, जहां पे ई है वहां पे आई डाल दिया। अब आप तो समझ रहे हो ये चीज सही है, लेकिन नहीं सही है। जैसे ONE 1 है, ठीक है ना, ON और वहां पे कुछ और डाल दिया, है ना। इस तरह से आपके मीनिंग मिस्टेक की जाएगी, यानी एग्जामिनर आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, और उसका काम ही कंफ्यूज करना है, और आपका काम क्या करना है कि कंफ्यूजन को दूर करना है। तो मीनिंग्स आप याद कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था वीक्स नेम जो आपके हो जाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है, जैसे SUNDAY संडे, MONDAY मंडे। इस तरह से आपको सभी 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज के आपको विद मीनिंग पता होने चाहिए। जैसे आपको SUNDAY संडे है, तो SUNDAY ना देकर SAN दे दिया, और आप उसमें सोच रहे हैं कि क्या चीज़ गलत है, इसमें कौन सी मीनिंग गलत है ना। लेकिन जब आपको आता है तो आपने लिखा, फटाक से मिलान किया और आपका हो गया। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या कहना है, राइट द फॉलोइंग फिगर्स इन वर्ड, यानी जो आंकड़े हैं उनको शब्दों में लिखना है। तो 14 हो जाता है, 97 और यहाँ पे आपका 49, तो FOURTEE 14, NINTY 90, SEVEN 7, और यहाँ पे FORTY 49, ये आपका हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव यानी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य को नकारात्मक में बदलें, यानी नेगेटिव में आपको चेंज करना है। किसको करना है नेगेटिव में चेंज, यू डू योर वर्क रेगुलरली, हाँ, तो आपको क्या करना है, यानी काम यहाँ पे आपका कहाँ पे हो जाता है कि आपको इसको चेंज करना है नेगेटिव में, ठीक है ना। तो काम नियमित रूप से करते हैं, अब आपको नेगेटिव में चेंज करना है, यानी यहाँ पे नॉट लगाना है। तो किस तरह से आप नॉट लगाएंगे, तो आपका हो जाते हैं, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, यानी डू नॉट आपका देखिए यू यहाँ पे तो लगा ही है, ठीक है, डू और योर वर्क रेगुलरली, तो आपको कैसे लगाना है, नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, क्योंकि आपको नेगेटिव में लिखना है, तो इसलिए आपको नॉट लगाना है। उसके बाद आपका हो जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है ना। तो रेखांकित विशेषण को क्रिया में बदलकर निम्नलिखित वाक्य को रूपांतरित करें। क्या कह रहे हैं कि जो वाक्य दिए हुए हैं तो इनको क्या करना है, रेखांकित विशेषण को क्रिया में बदलकर निम्नलिखित वाक्य को रूपांतरित करें। द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पेरियस, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द ऑनेस्ट विल बी प्रोस्पेरियस, यानी ईमानदार लोग समृद्ध होंगे। इसको आपको किस में चेंज करना है, एडजेक्टिव। द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, यानी ईमानदार व्यक्ति गरीब नहीं होगा। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है ना। तो चेंज करते हैं, मिस्टर महेश टीच अस साइंस। क्या कह रहे हैं कि श्री महेश हमें विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, साइंस इज टॉट टू अस बाय मिस्टर महेश, ये आपका हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों का, पॉइंट द आर्टिकल्स यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको पता है आर्टिकल्स क्या होते हैं, एन और द, इस पे हम लोगों ने काफ़ी लॉन्ग में डिस्कस किया है। तो अब आपको पता है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी कुछ दी हुई है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें जो आर्टिकल्स है उनको ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो आपका हो जाता है लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज ए किंग इन इंडिया, यानी भारत में एक राजा था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। द फर्स्ट सन्स वेंट टू द फॉरेस्ट, पहला बेटा जंगल चला गया। वेयर ही अवर स्टेड, यानी वो वहीं पर क्या करने लगा, वहीं पर वो रहने लगा, ठीक है। थोड़ी सी और स्टोरी इसको भी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स को देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही was an honest person and gave genius reasons for his late coming, यानी क्या कह रहे हैं, यह एक ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने देरी से आने के लिए वास्तविक कारण बताएं। तो इसमें आपको क्या करना है, आर्टिकल्स आपको निकालने हैं। तो इसमें आपको आर्टिकल्स जब निकालने हैं तो आप देख सकते हो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो आपका ए हो जाता है, ए आर्टिकल्स है ना, द आर्टिकल से, और उसके बाद फिर से आपका द आर्टिकल से और एंड द आर्टिकल से। अब हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं क्योंकि आप लोग आर्टिकल्स निकालना जानते हैं। देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन इंडिया, ही हैड देयर सन्स, द फर्स्ट सन्स वाज टू द फॉरेस्ट वेयर ही अवर स्टेड, और he was an honest person and gave genius for his late coming। तो ए, द और एन ये आपके आर्टिकल्स हो जाते हैं। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव द प्लूरल नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो प्लूरल यानी कि बहुवचन बताना है, और यहाँ पे क्या है, फैमिली, फैमिली एक वचन यानी एक परिवार। बुफेलो, यानी बुफेलो मतलब क्या होती है, भैंस होती है, ठीक है ना, यानी एक भैंस, यही तो हुआ ना। अब इसको क्या करना है, आपको प्लूरल नंबर्स यहाँ पे आपको प्लूरल में आपको बताना है। तो फैमिली का फैमिलीज हो जाता है, फैमिलीज तो हो जाता है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन आपको करना क्या है, इसकी मीनिंग याद करना है कि वाई हटा के हमें क्या करना है। देखिए, FAMILI और ES, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि एक एक मीनिंग देखी जाती है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से मीनिंग्स तैयार करनी है। बुफेलो का क्या हो जाएगा, देखिए BUFFALOES है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से, ऐसे नहीं हाँ हमें आता है, फैमिली का फैमिलीज हो गया, बुफेलो का बुफेलोज हो गया, बात खत्म हो गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बात नहीं खत्म हुई है। बात तब खत्म होगी जब आपको एक एक मीनिंग आती होगी और आप अच्छे से कर पाएंगे, वो आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाता है राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी का कैलेंडर होता है ना, उसमें 8वां महीना कौन सा होता है और 10वां महीना कौन सा होता है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। तो आपको पता है 8 मंथ कौन सा होता है, तो आपका अगस्त हो जाता है ना। जो 8वां मंथ होता है ना, वो कौन सा होता है, वो अगस्त हो जाता है। और जो 10वां मंथ होता है यानी 10वां महीना होता है, वो कौन सा हो जाता है, वो अक्टूबर हो जाता है। तो बस इसमें क्या करना है वो तो आपको आता ही है, आप आराम से लिख देंगे। लेकिन वहीं पे बात आ जाती है कि आपको मीनिंग आनी चाहिए अच्छे से। कहीं पे ये नहीं हो कि आपको मीनिंग्स नहीं आ रही है, आपको हाँ पता है तो आपने मीनिंग कोई भी लिख दी, क्योंकि बहुत चीज़ें ये देखने में आती हैं कि मीनिंग्स मिस्टेक होती है, और वही चीज़ें यहाँ पे आती भी हैं, बारीकी से करना आता है। यहाँ पे मेन चीज़ ये हो जाती है। वैसे तो ये सभी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें पढ़ी हुई नहीं, कभी नज़र के सामने नहीं आई, ऐसा तो है ही नहीं। बस जो बारीकियाँ हैं उसको हमें क्या करना है, उसको सीखना है बस। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्य में क्या कह रहे हैं, संज्ञा बताएं। पॉइंट आउट द नाउन इज द, और नाउन आपको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल आपको आता है कि आपका हो जाता है राम, सीता, कोई भी नेम हो जाता है, किसी शहर का नाम हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है जिसको हमने टच किया वो क्या बन गया, नाउन बन गया, वही संज्ञा आपकी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको छांटना है। द क्राउड वॉज वेरी बिग, भीड़ बहुत बड़ी थी।
तो यहाँ पे क्या है, नाउन क्राउड, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपका हो जाता है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द शिप, यहाँ पे तो आपका हो जाता है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्या करना है, विशेषण आपको बताना है। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, यानी क्या कहा जा रहा है, जहाज को भारी क्षति हुई। तो इसमें आपको विशेषण यानी एडजेक्टिव बताना है। तो हैवी यानी कोई चीज़ भारी है, जैसे कहते हैं नहीं कि कोई चीज़ हमको किसी की विशेषता बतानी, अगर कोई भारी है, हैवी है, तो उसकी विशेषता है। कोई चीज़ हल्की है तो उसकी विशेषता है। कोई गोरा है उसकी विशेषता है, कोई काला है वो उसकी विशेषता है, कोई लंबा है वो उसकी विशेषता है, कोई छोटा है वो उसकी विशेषता है। यानी जो विशेषता होती है वही आपका क्या हो जाता है, वही आपका विशेषण हो जाता है। तो इस तरह से हैवी यानी जो क्या है कि बहुत भारी क्षति हुई जहाज की, तो जहाज में जो हैवी है, मतलब कहा कि बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत हैवी क्षति हुई, यानी नुकसान उसका मतलब होता है ना। तो ये चीज़, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हैवी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुपरलेटिव डिग्री, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अतिशयोक्ति डिग्री से रिक्त स्थान भरें। तो सुपर कहते नहीं, कोई चीज़ सुपर होती है, फिर कोई चीज़ सुपर से भी ऊपर होती है, वो वाली बात है ना। तो इस तरह से आप समझे, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिक से भी समझी जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री आपसे पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट इज द डॉट डॉट पीक ऑफ द हिमालयाज। माउंट एवरेस्ट हिमालय की क्या है, चोटी है। तो क्या है, उच्चतम चोटी है, तो यानी हाईएस्ट। तो आपका यहाँ पे हाईएस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आपको यहाँ पे देखना है, रिक्त स्थान में ही सर्वनाम भरे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन। रिक्त स्थान में सही सर्वनाम बदलें या भरें, इस तरह से आप बोल सकते हो। वी ऑलवेज लाइक बॉयज डॉट डॉट स्पीक द ट्रूथ, यानी वो हमेशा चाहते हैं कि लड़के सच बोलें। तो यहाँ पे आप क्या इसमें फिल करेंगे, तो आपका हु हो जाता है ना। तो वो हमेशा चाहते हैं कि लड़के सच बोलें। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह पे हु भरना रहेगा, यानी फिल करना रहेगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। निम्नलिखित वाक्य को निष्क्रिय आवाज में बदलें। देखिए पैसिव, देखिए फिर से पूछ लिया गया, यानी कितना इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव पैसिव तो आप लोगों को आते ही हैं। तो यहाँ पे किस तरह से चेंज करेंगे, रामा हेल्प्स हरी, यानी राम हरी की सहायता करते हैं। तो आपको कैसे चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट में बदल देना है। तो आपको ये नियम आते हैं, ठीक है, नियम पता है। तो रामा हेल्प्स हरी, तो यहाँ पे आपका हरी, आप सबसे पहले हरी ये यहाँ पे लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पे आप लिख देंगे। उसके बाद एक वचन है तो इज आप यूज करेंगे, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है हेल्प्स, तो हेल्प्स हटा के आप हेल्प करेंगे, और बाई रामा। तो इस तरह से आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। हरी इज हेल्प बाई रामा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी निम्नलिखित को क्या करना है, आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बदलना है। तो किस तरह से आप बदलेंगे, यू स्पोक, और आपको बदलना किस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है जो टेंस होते हैं वो कितने होते हैं, आपके देखिए वैसे तो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, ठीक है। और उसमें भी आपके जैसे कि आपका प्रेजेंट हो जाता है तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, और यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस तरह से होते हैं आप लोगों के। तो इस पे तो हम लोग खैर डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपका हो जाता है यू स्पोक, अब इसको चेंज करना है आपको, यू वेयर स्पीकिंग। तो यहाँ पे आपका हो जाता है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो
तो फिर आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, चेंज करना है। शी इन्वाइटेड मी होम, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आई वॉज इन्वेंटेड एट होम बाई हर, आप इस तरह से आप इसको करेंगे। और इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउन, द बर्ड हैज हर्ट डॉट डॉट लेफ्ट विंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कहा जा रहा है, रिक्त स्थान में सही सर्वनाम भरे, पक्षी को चोट लगी है डॉट डॉट बायां पंख, लेफ्ट विंग यानी बायां पंख। तो किस तरह से आपको क्या करना है, द बर्ड हैज हर्ट इट लेफ्ट विंग, पक्षी के बाएं पंख में चोट लगी है। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जतिन स्पीक हिंदी एंड उर्दू, यानी निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा को इंगित करें। संज्ञा देखिए नाउन पूछ रहे हैं ना, तो जतिन हिंदी और उर्दू, यानी जतिन हिंदी और उर्दू बोलता है, तो इसमें संज्ञा क्या है, तो संज्ञा किसी नाम को कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव, यही तो है ना। तो जतिन हो गया, ये संज्ञा है, हिंदी और उर्दू ये संज्ञा है। तो इस तरह से आपको इसमें ढूंढ लेना है, छांट लेना है कि संज्ञा कौन कौन सी है और आपको लिख देना है ना। बहुत सिंपल से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम टफ पढ़ते टफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, जितना बताते हैं कि मीनिंग्स याद कर ले, तो आप लोग मीनिंग्स ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि अब ये तो है नहीं भाई, छोटे बच्चे आप लोग हैं, तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा खुद सोचते हैं, समझते हैं, हर एक चीज़ है। तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को जितना बताते हैं, अगर आप उतना करते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सेफ जोन में तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, है ना। सेफ जोन का मतलब तो यही हुआ भाई, 25 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, तो 12 नंबर आपको सेफ जोन में यानी 12 नंबर आपको मिलते हैं, तो आप सेफ जोन में हो जाते हो। लेकिन सिर्फ सेफ जोन से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको अच्छा परसेंटेज भी तो बनाना है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, भीड़ से अलग दिखना है। और भीड़ से अलग दिखने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ अलग करना है, और जब हम अलग करेंगे तभी हम अलग दिखेंगे। ऐसे किसकी क्या पहचान है, कोई पहचान नहीं भाई। नायरा मैम कौन है, आप क्या जानते, कुछ अलग किया, आप लोगों से जुड़े, आप लोगों का प्यार मिला, है ना, आपका सपोर्ट मिला, आप सभी का, तो आज यहाँ पे हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, सभी से थोड़ा सा अलग करते हैं, तभी लोग हमें जानते हैं। तो बस वही आप लोगों को करना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की क्लास, आज यहीं तक, आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।